स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज हम लोग मगध सीरीज का डे 4 होगा, जिसमें पहले 3 वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास बिहार का और मॉडर्न इतिहास बिहार का, यानी कि आधुनिक इतिहास। और आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार की राज व्यवस्था, है ना। और इस राज व्यवस्था को खत्म करने के बाद बिहार का ज्योग्राफी, और बिहार का ज्योग्राफी खत्म करने के बाद बिहार का अर्थव्यवस्था और सब कुछ बताएंगे, ठीक है। यानी कि सबका टॉप 30 एमसीक्यू रहेगा। तो आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आपके सामने में है, दिख दीजिए बिहार की राज्य व्यवस्था, है ना। इसका टॉप यानी कि 50 एमसीक्यू है। बेहतरीन तरीके से इसको हम देखेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के आसपास ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग धैर्य पूर्वक आपको ध्यान से देखते चलिए और हमारे साथ याद करते चलिए, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार से जाइए, जुड़िए। वहाँ पे आपको इसका टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर अगर आप बात कीजिएगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना जो हुई थी 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए फटाफट हम चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस उस्कस नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते भागेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी जो है वो कहाँ है? पटना है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो बिहार अगर विधानसभा की अगर बात करेगा तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो बिहार विधान परिषद के सदस्य की बात कीजिएगा तो वो 75 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 75 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो 6 नंबर की बात कीजिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कीजिएगा तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह थे। आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम फटाफट देखेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव कितने वर्षों पर होते हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव की अगर बात करेगा तो वो 5 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। अगर बिहार में अगर आप प्रमंडल की बात करेगा तो वो 9 प्रमंडल है ना। 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल का आप नाम याद कर सकते हैं, आप कमेंट में पिन कर दीजिए। जैसे एक दो का बता देते हैं, जैसे तिरहुत हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, है ना। इधर भागलपुर प्रमंडल है। ये सब क्या है? प्रमंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो सभी को पता है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि सबसे नया जिला कौन है। हम बता देते हैं अरवल है, लेकिन वो कब जुड़ा है ना, इसको आप कमेंट में पिन कर दीजिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानमंडल कितने सदस्यों वाला है। तो बिहार में जो विधानमंडल के सदस्य कितने सदस्य की अगर बात पूछेगा आपसे, तो आप लगा दीजिएगा आंसर इसका 11 नंबर का आंसर आप लगा दीजिएगा, दो दो सदस्य वाला है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करेगा तो वो करता है राज्यपाल, है ना। जैसे वो जीत के गया अपने विधायकों को लेकर के, फिर उसको वो दावा करेगा कि हम मुख्यमंत्री के पद के लिए लायक हैं, है ना। तो क्या करता है? राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति कराता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो बिहार सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख की अगर बात कीजिएगा तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ऐसे बता दो, सैयद हसन अहमद था शायद, ऐसा एक कुछ नाम है, लेफ्टिनेंट है शायद, वही है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये चेंज होते रहते हैं ना। बिहार में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो बिहार में अगर जिला प्रशासन की अगर बात करेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। जिला प्रशासन डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है। क्या हो जाएगा? डीएम होता है। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम की अगर बात करेगा तो 2006 में। कब लागू हुआ था? 2006 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बिहार विधानसभा का सदस्य यानी परिषद का सदस्य बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु की अगर आपसे बात करेगा तो वो 30 वर्ष है। कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बिहार विधानसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का आधार क्या है? तो बिहार में जो प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करेगा आपसे तो सिंपल सा क्वेश्चन लगा, संघीय व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, बिहार राज्य किस संविधान सूची के अंतर्गत आता है? तो बिहार राज्य की अगर बात करेगा किस संविधान सूची के अंतर्गत आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंदर। किसके अंदर से? राज्य सूची के अंतर्गत। चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, डीएम में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो बिहार में नगर निगम का प्रमुख की अगर बात करेगा आपसे तो इसका मेयर होता है। कौन होता है? मेयर। मेयर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती स्तर का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो बिहार में पंचायती स्तर का जो निर्वाचित प्रमुख होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुखिया होगा कि सरपंच? इसका मुखिया आंसर होना चाहिए ना। क्या नंबर है? 21 नंबर का मुखिया है ना, मुखिया होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दायित्व किसका है? तो बिहार में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की दायित्व की बात कीजिएगा तो वो होगा राज्य सरकार के पास। किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में, है ना। आप कमेंट में कीजिए कि किसके शासनकाल में हुआ था, है ना, उस टाइम में कौन था, कौन से गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? चलिए कमेंट में बताइएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद के अस्थाई सदन है क्योंकि? बिहार विधान परिषद अस्थाई सदन है क्योंकि इसमें क्या इसे भंग नहीं किया जा सकता, है ना। बिहार विधान परिषद जो होता है उसको भंग हम क्या कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधा पे हम पहुंच गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो बिहार में जो पंचायत चुनाव कराएगा वो कराएगा आपको राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो बिहार में जो कितने वर्ष का होता है अगर बात करेगा तो बिहार में ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट देखिए, बिहार सरकार की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो बिहार सरकार के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख की अगर बात करेगा आपसे तो सिंपल साधारण क्वेश्चन लगा दीजिएगा, मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन तरीके से हम लोग, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनने की प्रक्रिया जो कौन करता है? तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको विधायिका। कौन चुनता है? विधायिका। विधायक मतलब विधायिका या विधायक। चलिए चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, बिहार में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो बिहार में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई की अगर बात करेगा तो वो प्रमंडल है ना। कौन है? प्रमंडल है। कौन है? प्रमंडल है। उसके बाद क्या होता है? प्रमंडल के बाद क्या होता है? अनुमंडल ही होता है, जिला, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद पंचायत, है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रखंड का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड की अगर बात पूछेगा आपसे, प्रखंड का प्रमुख होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 सीट है। कितना सीट है? लोकसभा की 40 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की जो सीट है वो कौन सी है? 16, है ना। उसमें से अभी वर्तमान
जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कहाँ चले गए हैं, राज्यसभा चले गए हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार का मुख्य विधायी सदन है कौन है। तो विधायी सदन की अगर पूछेगा आपसे बात, तो इसका आंसर जो आप मार दीजिएगा 33 का आंसर हो जाएगा आपको विधानसभा। कौन सा हो जाएगा, विधानसभा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप लोग कमेंट में बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है। तो बिहार में जो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय की अगर आपसे बात करें तो वो हो जाएगा आपको उच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा, उच्च न्यायालय। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो बिहार में ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है वो होता है आपको सरपंच। कौन होता है, सरपंच। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नगर पंचायत किस क्षेत्र से बनाई जाती है। तो बिहार में जो नगर पंचायत है किस क्षेत्र में बनाई जाती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको 37 नंबर का हो जाएगा अर्ध शहरी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, अर्ध शहरी क्षेत्र। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना दिनों का होता है, यानी कि कितना वर्ष का होता है। तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों का है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो स्तरों की बात कीजिएगा तो 3 स्तरों का है। कितने स्तरों का है, 3 स्तरों का है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ की अगर बात कीजिएगा तो वह राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, पहले ही बताए थे आपको मुझे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस अंग का कार्य कानून बनाता है। तो बिहार के किस अंग कार्य कानून बनाता है। तो कानून बनाने की अगर आपसे बात करें तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो बिहार में जो जिला परिषद की बात करेगा तो प्रमुख जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार सरकार की जो आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कर। कर यानी कि टैक्स। क्या हो जाएगा इसका, टैक्स। कर यानी कि टैक्स। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है। तो बिहार में पंचायत समिति जो स्तर का बात कीजिए प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। किस पर करती है, प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर देखते हैं, बिहार में कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो बिहार में जो कानून बनाने का अधिकार है वो हो जाएगा विधानमंडल का। किसका हो जाएगा, विधानमंडल का। कहने से ही लग रहा है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिनों का होता है। तो बिहार के जो राज्यपाल का जो कार्यकाल की अगर बात करेगा आपको तो निश्चित नहीं है। वो 2 महीने के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 5 वर्ष के लिए भी हो सकता है। वो चेंज होते रहता है। चलिए वो राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। चलिए ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नगर निगम का गठन किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में नगर निगम की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको बड़े शहर में। कहाँ हो जाएगा, बड़े शहर में नगर निगम का क्षेत्र होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में राज्य प्रशासन का मुख्य सचिव किसका प्रमुख होता है। तो बिहार में राज्य प्रशासन का मुख्य सचिव का जो प्रमुख होता है वो हो जाएगा आपको प्रशासनिक तंत्र। इसी में है, ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो बिहार सरकार का जो बजट प्रस्तुत करता है वो करता है वित्त मंत्री। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। तभी कमेंट में बताइए कि हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बिहार में लोकतंत्र का आधार क्या है। तो बिहार में लोकतंत्र का जो अधिकार आधार की बात करेगा तो जनता की क्या हो जाएगा, भागीदारी। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मिलकर क्या किए हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था की 50 ऑब्जेक्टिव देखे हैं बेहतरीन तरीके से। उसी प्रकार से इसका ज्योग्राफी भी आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से वीडियो लेकर आएंगे। चलिए जो भी बच्चे हमसे क्लास 6 के पढ़ रहे हैं तो अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा। जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 12 नंबर पृथ्वी से परे यानी कि पृथ्वी से बाहर, उसको हम पढ़ा देंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इसका PDF चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।